तो सज्जनों क्या होता है ने संडा मर्क ने सुना तो एक बालक से कहा, हे बालक किधर आ, ये खुद मरेगा जो मरेगा हमें और मरवाएगा हिरण्यकश्यप से। जा करके प्रहलाद की एक चांटा मार और कहते, हे प्रहलाद कीर्तन बंद कर, ये पाठशाला है कीर्तनशाला। तो बालक गया, जारवा ने प्रहलाद के एक थप्पड़ दिया, हाथ लगाया, हे प्रहलाद कीर्तन बंद कर। ऐसा करंट आयो प्रहलाद में से जो छोरो बंद कर बेगो जी नाच में लग गो, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। ना अब मैंने कही 10-15 मिनट ज्यादा हो सकती हैं, 5 तो बज गए, पर कथा तो पूरी करके विश्राम करेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे और जल्दी से सुना देता हूँ। कहने का मतलब सब बालक जा जाकर प्रहलाद के हाथ लगा, ए प्रहलाद कीर्तन बंद कर, तो वो में करंट आ जाए, वे सब नचने लगे। अब संडा मर का आचार्य गए कि मर गए तो हम उनने जाकर के आचार्य ने हाथ लगायो, ए प्रहलाद कीर्तन बंद करो। आचार्य भी नचवे लगो, श्रीमन नारायण वो भी कहवे लगो। अब तो जो है ना पाठशाला की कीर्तनशाला बन गई साहब। अब आवाज महलों ने पहुंची, हिरण्यकश्यप भागो भागो आयो, लंबी लंबी डग भरता हुआ गुस्सा करता हुआ, ए आचार्य तूने बिगाड़ा है, सब स्कूल जो है ना कीर्तनशाला बना दी। और हिरण्यकश्यप के सज्जनों वहां ने थप्पड़ मारा, ए प्रहलाद कीर्तन बंद करो। छम से सब रुक गए। सज्जनों क्या हुआ, सब नाचने लगे कीर्तन। हिरण्यकश्यप क्यों नहीं कीर्तन करने लगा? बल्ब में होल्डर में बिजली आ रही है, लेकिन जो बल्ब फ्यूज है ना, तो कितने वाट को लगाए दो नर्स को जल रहा, फ्यूज है ये जो जलेगा क्या? तो हिरण्यकश्यप का धर्म का तो फ्यूज बिल्कुल उड़ा हुआ था, उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने हिरण्यकश्यप ने बहुत दुखी होते रहे, अनेक उपाय करे, पहाड़ से फेंक दो, है ना, इसको काल कोठरी में बंद कर दो, इसको ताते तेल में पटक दो, अनेक उपाय करते। तब बड़ा संकट था तो उसकी बहन आई, है ना, प्रहलाद की भुआ, है ना, होलिका नाम की। उन्होंने कहा, भैया क्यों चिंता, क्या घर में कलेश हो? बहना हमारे घर में एक कुल अंगार पैदा हुआ है, कुल का कलंक पैदा हो गया है, पिता से उल्टा चलता है, मानता नहीं है कि हम इसको मारना चाहते हैं बहन, लेकिन मर भी नहीं रहा। पहाड़ से पटक दिया तो फूल की नाई लुढ़क के आ गया, समुद्र में फेंका फूल की नाई तरने लगा, ताते तेल में पटक दिया कुछ नहीं बिगड़ा। ये कौन ने कहा, या काले से क्या करा तो मैं आज ही मार दूंगी। क्या है कि शीतल चीर है मेरे पास। तो पूर्णिमा के दिन हम आप लोग आज भी होली त्योहार मनाते हैं। होलिका के पास ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान का एक चीर, कि उसको उड़ के होलिका कैसी दहकती अग्नि में बैठ जाएगी तो नहीं जलेगी। तो प्रहलाद छोटा ही तो था, आ बेटा उसको गोदी में बैठा लिया, चीर उड़ लिया, चारों तरफ से ईंधन लगाया और आग लगा दी। धू धू करके वो जला पूरा ईंधन। भुआ चिल्लाने लगी, क्यों? चीर उघड़ के प्रहलाद के लिपट गो और भुआ धू धू करके जल गई। मित्रों को बड़ा दुख हुआ, आए सुबह, अरे हमारा दोस्त प्रहलाद को मरवा दिया। तो राख को जाके उन्होंने खकोला, खंगाला, देखा तो हम प्रहलाद नारायण नारायण जप रहा था, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अब उन बालकों ने कहा, रे भगवान का वास्तव में चमत्कार अद्भुत है रे, हमारा मित्र हमारा प्रिय सखा प्रहलाद भगवान ने बचा दिया, है ना। तो अब उस भुआ के लिए, अब हम लोग धूरेणी कहते हैं ना, लेकिन क्या कहा, अरे वो है ना कि जलाने वाली खुद ही जल गई, ऐसी के ऊपर उन्होंने राख उठा के पटकी कि धूरेड़ी क्या ना, वो होलिका तू मारना चाहती लेकिन खुद मर गई। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते खुद को होता है। अब आखिर में लास्ट में ये कथा सुने कि हिरण्यकश्यप ने खुद कहा कि आज मैं तेरे को देखूंगा प्रहलाद, अब बता बहुत दिन हो गए तू नहीं मरा, आज मेरी खड़क से तू बचे नहीं पाएगा। कहाँ है तेरा जगदीश, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा नारायण, बता। तो उसने कहा, पिताजी ये जो खम्मा है ना, तुमने ये लाल तपा रखा है ना, इसमें भी वो नारायण है, मुंह में है, तो में है, खड़क में, खम्भ में, पूर रहे जगदीश सब जगह है। तो देखो लोग के भगवान कहाँ कि भक्त की इच्छा है जहां जहां भक्त प्रकट करना चाहता है वहां भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खम्भे में अभी देखता हूं, एक खड़ग मारा। भगवान ने सोची रे, इतना कष्ट पाया प्यारे प्रहलाद ने,
और यो कह रहा है इस खम्भे में भी है, आज इसमें से प्रकट नहीं हुआ, भगत का धैर्य छूट जाएगा। तो जैसे बादल में गर्जना होती है ना, भड़कता है बादल, इस प्रकार से गर्जना हुई, खम्भ फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप देखने लगा ऊपर से नीचे, कमर से नीचे तो है मनुष्य, कमर से ऊपर सिंह, ये स्त्री है ना पुरुष। भगवान ने पकड़ लिया, लड़ने लगे, घुड़ने लगे। थोड़ा दिन बच रहा था ना, तो घुड़ते घुड़ते देवता आकाश में आगने लगे, हे प्रभु विलंब मत करो, बहुत बड़ा राक्षस है, इसका अंत करो, उसने सबको दुखी कर रखा है। लड़ते लड़ते सूर्य बिल्कुल अस्ताचल को चले गए, न छिपे हैं न उगे हैं। और भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ के दरवाजे पे ले गए, देहड़ी पर भगवान बैठ गए, सिर बाहर पैर घर में। अब तू सुन ले, तेने वरदान मांगी जी, सुन देख, अब तू प्रहलाद हिरण्यकश्यप बता, तू घर में भीतर है कि बाहर? कि ना भीतर ना बाहर, देहड़ी पे आधो भीतर आधो बाहर। अब प्रहलाद तू क्या ना हिरण्यकश्यप बता, तू आकाश में कि धरती में? कि मैं ना धरती ना आकाश, तुम्हारी जंघाओं पे लेटा हूं। अब हिरण्यकश्यप तू बता, मैं स्त्रियों को पुरुष? कि ना तू स्त्री ना पुरुष। नरसिंह भगवान है कि देख बड़े बड़े नाखून, कि ये अस्त्र की शस्त्र? कि ना अस्त्र ना शस्त्र, है ना। और वहां ने कहा 12 महीना में भी न मरूं, तो वो हुआ अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, 3 साल में एक बार आता है, जिसे अधिक मास कहें, पुरुषोत्तम मास भगवान ने निकाला। और हिरण्यकश्यप के उदर में भगवान ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसके उदर को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। देखिए ठीक, बोलो आरती बोलो। देखिए कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा, अपने घर से नए नए